डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी के बीच हाल ही में बातचीत ने भारत और अमेरिका के रिश्तों को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। लेकिन सबसे बड़ी खबर यह है कि ट्रंप प्रशासन ने खालिस्तानी समर्थकों और अमेरिका में अवैध तरीके से रहने वाले इलीगल इमिग्रेंट्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। अब आप जानेंगे कि ट्रंप से पहले कमला हैरिस ने क्यों नहीं उठाए थे कदम। दरअसल जब कमला हैरिस उपराष्ट्रपति बने तो उम्मीद थी कि भारतीय मूल की इस नेता से भारत को समर्थन मिलेगा, लेकिन खालिस्तानी समर्थकों के खिलाफ कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। इन तत्वों ने भारत के तिरंगे का अपमान किया, भारतीय दूतावासों पर हमले किए और सिख फॉर जस्टिस जैसे संगठनों के जरिए भारतीय विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा दिया। एक तरह से देखा जाए तो अमेरिका की पूर्व सरकार ने इन गतिविधियों को रोकने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया। पूर्व राष्ट्रपति बाइडेन के कार्यकाल में ठगनाएं बढ़ती रही। अब डोनाल्ड ट्रंप के बड़े कदम की बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के पक्ष में बड़ा कदम उठाया। सबसे पहले गुरुद्वारों और चर्चों पर छापेमारी की। जी हाँ, ट्रंप प्रशासन ने गुरुद्वारों और चर्चों में छिपे अवैध इमिग्रेंट्स पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। ये वो स्थान थे जहाँ खालिस्तानी समर्थक बना लेते थे। दूसरा है अवैध इमिग्रेंट्स की पहचान। दरअसल अमेरिका में खालिस्तानी समर्थक अक्सर अवैध रूप से प्रवेश करते थे और भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल होते थे। अब इनकी पहचान करके इन्हें डिपोर्ट करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसके साथ ही साथ गुरुद्वारों और चर्चों को भी चेतावनी दी है कि अगर वे अवैध इमिग्रेंट्स को शरण देंगे तो उन पर भी कार्रवाई होगी। बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी के बीच हाल ही में एक महत्वपूर्ण फोन कॉल हुई। ये कॉल ट्रंप के राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद हुई। दोनों नेताओं ने इंडो पैसिफिक, मिडिल ईस्ट और यूरोप में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। फोन कॉल की सबसे खास बात यह थी कि दोनों देशों के बीच रक्षा और व्यापार को लेकर नए समझौतों की बातचीत हुई। भारत अमेरिका से आर्थिक हथियार खरीदेगा और दोनों देश फिर बायलैटरल ट्रेड रिलेशन को बढ़ावा देंगे। अब बात करें खालिस्तानी समर्थकों की, तो खालिस्तानी समर्थकों की गतिविधियों पर रोक लगाना न केवल भारत के लिए बल्कि अमेरिका के लिए भी एक बड़ी प्राथमिकता बन गई है। लेकिन सवाल यानी कि कैसे करते थे खालिस्तानी नागरिकता का दुरुपयोग। दरअसल खालिस्तानी समर्थक अक्सर भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के बाद अमेरिका में शरण मांगते थे। वे दावा करते थे कि भारत सरकार से उन्हें खतरा है। इसी आधार पर वे अमेरिकी नागरिकता हासिल करने की कोशिश करते थे। और हाल ही ट्रंप प्रशासन की रिपोर्ट के अनुसार गुरुद्वारों में इन अवैध इमिग्रेंट्स को रहने और खाने की सुविधा मिलती थी। ट्रंप प्रशासन ने अब इन जगहों पर छापेमारी शुरू कर दी है। इस पर भारतीय समुदाय की प्रतिक्रिया भी अब क्या है वो जान लेते हैं। दरअसल अमेरिका में भारतीय समुदाय ट्रंप प्रशासन की इस कार्रवाई से खुश है। वे लंबे समय से इस मुद्दे को उठा रहे हैं। भारतीय दूतावास पर हमले और तिरंगे का अपमान किसी भी भारतीय के लिए असहनीय था। हालांकि कुछ सिख संगठन इस कार्रवाई को धर्म के खिलाफ बता रहे हैं। उनका ये साफ कहना है कि गुरुद्वारों में छापेमारी सिख धर्म का अपमान है। लेकिन ट्रंप प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि किसी धर्म को निशाना नहीं बना रहे बल्कि अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने की कोशिश कर रहे हैं। भारत को अब इससे फायदा होगा क्योंकि डिपोर्टेशन प्रक्रिया तेज होगी। अब भारत जिन भी खालिस्तानी समर्थकों की पहचान करेगा उन्हें अमेरिका से डिपोर्ट करना आसान हो जाएगा। इतना ही नहीं, अमेरिकी सरकार ने भारतीय दूतावास और कॉन्सुलेट की सुरक्षा बढ़ाने का भी वादा किया है। खैर, डोनाल्ड ट्रंप ने जो कदम उठाए वो भारत अमेरिका की रिश्तों के लिए मील का पत्थर साबित होंगे। खालिस्तानी समर्थकों पर कार्रवाई न केवल भारत के लिए बल्कि अमेरिका के लिए भी जरूरी है।